अस्सलाम वालेकुम दोस्तों, उम्मीद करता हूँ आप सभी लोग खैरियत से होंगे। सऊदी हुकूमत सख्त हुई है सप्लायर कंपनियों के ऊपर। जो लोग भी मैन पावर बुलाते हैं बाहर से और वहाँ पे सप्लाई करते हैं तो उनके वर्क के रिगार्डिंग उनके क्या हुकूक हैं कुछ और क्या जिम्मेदारियाँ कंपनी की है उसके बारे में बताया गया है, काम कैसे कराना है। और दूसरी चीज़ कि अब कोई भी यूं ही जो है सप्लायर कंपनी वहाँ पर नहीं खोल सकता है, उसके लिए कुछ क्राइटेरिया निर्धारित किए गए हैं जो कि काफ़ी सख्त हैं। उसके बारे में अपडेट रहेगा और हर गैर मुल्की चाहे तो खुद से अपना फाइनल अपने अफसर अकाउंट से लगा सकता है। उसका पूरा प्रोसेस इसमें बताऊंगा। क्या कफिल की भी दखल अंदाजी रहेगी इसमें, उसके बारे में अपडेट रहेगा। और भी सऊदी अरब की ज़रूरी खबरें रहेंगी तो वीडियो को शुरू से आखिर तक देखिएगा ताकि आप लोगों को पूरा अपडेट पूरा न्यूज़ समझ में आए। तो चलिए वीडियो की शुरुआत करने से पहले आप लोगों से गुजारिश करता हूँ, अगर आप लोग मेरे चैनल पर नए हैं तो चैनल को सब्सक्राइब करके ऑल नोटिफिकेशन ऑन कर लीजिए। फेसबुक इंस्टाग्राम पे अभी तक फॉलो नहीं किए हैं तो आप मुझे फॉलो कर सकते हैं। दोस्तों वीडियो की शुरुआत करते हैं। मैन पावर सप्लाई कंपनियों के रिगार्डिंग एक अपडेट है उसके बारे में। अगर कोई भी जो है मैन पावर सप्लाई कंपनी खोलना चाहता है सऊदी अरब में, अगर कोई गैर मुल्की भी खोलना चाहता है तो वो भी खोल सकता है, लेकिन फिलहाल सऊदी नागरिकों के लिए बताया गया है कि सऊदी नागरिक के को बैंक गारंटी देना होगा। अगर रिक्रूटमेंट एजेंसी का लाइसेंस लेना है, वहाँ पे मैन पावर सप्लाई का लाइसेंस लेना है तो 10 मिलियन रियाल का बैंक गारंटी देना होगा। और उन जो एसेट्स होते हैं वो भी 100 मिलियन रियाल डिक्लेयर करने होंगे वहाँ पे। और ये जो है सऊदी नागरिक के खुद के अपने होने चाहिए। वो जो लोग भी मतलब मैन पावर कंपनी खोल रहे हैं वो खुद की उनकी संपत्ति खुद के उनके वो 10 मिलियन रियाल होने चाहिए, न कि कोई उसमें गैर मुल्की इन्वॉल्व हो। हाँ, कोई गैर मुल्की चाहता है वहाँ पे ऐसे मैन पावर सप्लाई कंपनी खोलना तो उसको वहाँ पे एज अ फॉरेन इन्वेस्टर जो है आना होगा और वो बता के, और उसकी मतलब अगर इंडिया में भी मैन पावर की आप उस देश में भी जहाँ का भी है मैन पावर कंपनी है तो उसका एज अ ब्रांच या उसका एज अ कंपनी जो खोलते हैं सिस्टर कंपनी वो आप खोल सकते हैं वहाँ सऊदी अरब में, लेकिन एज अ फॉरेन जो भी इन्वेस्टर हैं उनके ही तौर पे। अभी एक 10 रियाल है जो बड़ी कंपनी खोल रहे हैं मैन पावर का, उनका 10 मिलियन रियाल जो है बैंक गारंटी देना होगा। और अगर कोई मतलब उससे छोटी खोल रहे हैं तो 5 मिलियन रियाल और 50 मिलियन रियाल का ये बॉन्ड वगैरह जो भी होता है वो बताना पड़ेगा। ऐसे ही 2 मिलियन रियाल तक भी आया, 2 मिलियन की बैंक गारंटी और जो है 5 मिलियन रियाल का उन जो एसेट्स होते हैं वो शो करने होंगे तो वहाँ पे कंपनी खोल सकते हैं मैन पावर सप्लाई की। क्योंकि मैन पावर सप्लाई की कंपनियां जो है जो चाह रहे हैं वो खोल के, या किसी पास मौसूसा भी है तो उसको भी वो सप्लाई बना के दूसरी जगह काम करवा रहे हैं। अब इसी से जुड़ता हुआ एक और चीज़ है, मान लीजिए किसी ने मैन पावर कंपनी वहाँ पे खोला है, सप्लायर का काम करता है तो उसमें बहुत ज़्यादा दिक्कतें आ रही है। गैर मुल्कियों को जाके 2-2 3-3 महीना बैठा देते हैं, जब काम मिलता है तो उसको सैलरी दिया जाता है, नहीं तो उसको खाने का पैसा दिया जाता है। उसको तकलीफ होती है, काम कोई और कभी 4 दिन वहाँ 5 दिन वहाँ। तो सप्लायर कंपनी का काम ही ऐसा होता है कि उसको जहाँ जिस तरह कॉन्ट्रैक्ट मिलता है उसे कराया जाता है। उसके बारे में गवर्नमेंट ने बताया है कि जो भी सैलरी वगैरह दी जाएगी वर्कर को वो आवर्स के हिसाब से, पर आवर्स के हिसाब से, यानी 1 घंटे के हिसाब से उनकी सैलरी निर्धारित की जाएगी और जितना घंटा काम करेंगे उतना सैलरी दी जाएगी। हालांकि ये जितने भी मैन पावर कंपनियाँ कहीं भी अपने वर्कर को सप्लाई पे लगाते हैं तो ये घंटे के हिसाब से चार्ज करते हैं उन लोगों को। एक और चीज़ बताया गया है कि जो भी वर्कर लोगों को काम पे लगाया जाएगा तो जिस कंपनी में लगाया जा रहा है, जहाँ भी लगाया जा रहा है, शॉर्ट टर्म पे है कि लॉन्ग टर्म पे लगाया जा रहा है, इस चीज़ का बाकायदा एग्रीमेंट हो और गवर्नमेंट की नज़र में हो कि हमारे इतने वर्कर ये वर्कर इस कंपनी में काम कर रहे हैं एज अ शॉर्ट टर्म वर्कर जो हमने इधर सप्लाई किया है, कितने दिनों का पीरियड है, वो सब चीज़ें बनाने के लिए एक मतलब ऑफिशियल रूप से कैसे किया जाता है वैसे। ये नहीं भाई 1 दिन वहाँ घुमा दिया, 4 दिन वहाँ घुमा दिया। बीच बीच में हो सकता है कि मिनिस्ट्री ऑफ ह्यूमन रिसोर्स में जांच भी करे और देखे कि भैया बिना परमिशन और बिना एग्रीमेंट वगैरह की ये लोग यहाँ पे बंदों को काम तो नहीं करवा रहे। ये भी हो सकता है। शक्ति जो है बहुत ज़रूरत है इन सब चीज़ों की, सख्त होना चाहिए गवर्नमेंट को, खास करके सप्लायर कंपनियों के रिगार्डिंग, क्योंकि ये लोग जो है बहुत सताते हैं बंदों को, काम का बहुत ज़्यादा कंप्लेन आता है। अब तो एक बात बताऊं आप लोगों को, एजेंट लोग भी उब गए हैं। वो लोग भी बोल रहे हैं कि भाई अब हम लोग जो है सप्लाई कंपनी में अपने आदमी नहीं देंगे। कितने ऑफिसेज में जिनका भी सप्लाई का काम चालू रहता है, सप्लाई में भेजते हैं वहाँ पे, मतलब मैन पावर सप्लाई वाली कंपनियों में, उनके उधर काफ़ी प्रॉब्लम है क्योंकि उनको भी बंदे नहीं मिल रहे हैं। और कई कई सीन तो ऐसा होता है, इंडिया की बात कर रहा हूँ, वीज़ा लग जाता है तो बाद में उसको कैंसिल करने की नौबत आ जाती है, कैंसिल करना पड़ता है। लोग बोलते हैं हम नहीं जाएंगे, एजेंट झूठ झूठ बोल के प्रोसेस करवा देता है और बाद में जब आदमी आता है एग्रीमेंट करने तो पता चलता है तो सप्लाई कंपनी में जा रहा है, ये सैलरी है और ये काम है, फिर वो लोग मना कर देते हैं। मक्का शरीफ में एक गैर मुल्की नागरिक को गिरफ्तार किया गया है। उसकी कार में जो है स्मगलिंग कर रहा था वो कुछ ऐसे मेडिसिन जो कि मना है, ममनू है उनकी एंट्री या फिर उनका जो है आप बेच आदान प्रदान करना। तो उस तरह की चीज़ों का काफ़ी ज़्यादा क्वांटिटी था, लगभग 11,000 जो है वो पील्स थे, दवाइयाँ थी, उनको जो है ये लेके
स्मगलिंग कर रहा था, तो इसको पकड़ा गया। गैर मुल्की यमन का नागरिक बताया जा रहा है। और एक और कई चीज़ें आई हमारे पास, जो भी सब्सक्राइबर रहते हैं वो पूछते हैं, उन्होंने सोचा इसमें जोड़ दूँ। कई जन ने तो ऐसा बताया कि भाई हम हमारी गाड़ी एक बार पकड़ लिया सूरते लोगों ने, पुलिस ने, और उस गाड़ी में जो है उनको मिल गया कुछ गुटखा तंबाकू वगैरह, और उस बिना पे हमको जो है 45 दिन बैठा दिया, काम नहीं करना। कंपनी ने हमको बैठाया, फिर इकामा एक्सपायर हुआ, इकामा रिन्यूअल करा के फिर हमको एग्जिट लगा के भेज दिया। क्या हम अब सऊदी अरब जा सकते हैं? तो देखिए, आपकी गाड़ी में कौन रखता है ये आप अगर जांच कर लेते हैं तो ठीक है, लेकिन आपकी गाड़ी में अगर कोई भी सामान पाया जाएगा तो उसके ज़िम्मेदार खाली आप ही होते हैं। जो ड्राइविंग कर रहा है, जिसके हाथ में उस गाड़ी की चाबी है, जो उस गाड़ी को देख रेख करता है, वही पकड़ा जाएगा कि उसकी गाड़ी में जो है ये चीज़ें कहाँ से आई। ज़िम्मेदार वही होगा, उसको ही वो लोग जो है मुलजिम बनाएंगे। दोस्तों, वीडियो के आखिर में बात करते हैं कि अगर आप अब सऊदी अरब में हैं और आप चाहते हैं कि हम खुद से अपना एग्जिट लगा लें, कफिल का इन्वॉल्वमेंट हो ही ना, तो ये ऑप्शन है। सऊदी में रहने वाले हर एक गैर मुल्की के अपने मोबाइल में, अफसर अकाउंट में ये ऑप्शन दिया गया है गवर्नमेंट के द्वारा कि वो चाहे तो खुद से अपने मोबाइल से ही अपना फाइनल एग्जिट इशू कर सकता है। इसमें सबसे पहले बताता हूँ, अगर आपको इशू करना है आपका फाइनल एग्जिट, तो आपको अपने अफसर अकाउंट पे लॉगिन होना होगा और सर्विसेज का ऑप्शन होगा, उस पर क्लिक करना होगा। उसके बाद से सर्विसेज का ऑप्शन जब आप क्लिक करेंगे तो उसके अंडर में आता है माई सर्विसेज। आप माई सर्विसेज पे क्लिक करेंगे, उसके बाद से पासपोर्ट्स का ऑप्शन आएगा, पासपोर्ट्स पे क्लिक करेंगे, फिर आएगा वीज़ा सर्विस। वीज़ा सर्विस पे जब आप क्लिक करेंगे तो क्रिएट रिक्वेस्ट फॉर आपका आएगा फाइनल एग्जिट वीज़ा। तो अगर आप चाहें तो क्रिएट रिक्वेस्ट फॉर फाइनल एग्जिट वीज़ा जो आ रहा है उस पर क्लिक कर देंगे, नेक्स्ट कर देंगे और कंफर्म कर देंगे, तो आपका जो है सबमिट हो जाएगा कि आपका जो है फाइनल एग्जिट जो है लग जाएगा। लेकिन इसमें दखल अंदाजी कफिल की है, 10 दिन का टाइम जाता है। इसका नोटिफिकेशन कफिल को भी जाएगा, कफिल के पास चला जाएगा कि आपकी इस वर्कर ने फाइनल एग्जिट लगा लिया है। 10 दिनों में कफिल अगर उस पर रिस्पॉन्ड नहीं करता है, यस या नो, जो भी उसकी रिस्पॉन्सिबिलिटी है, तो वो यस या नो मतलब रिजेक्ट कर सकता है, एक्सेप्ट कर सकता है। अगर वो नहीं करेगा तो वो आदमी 10 दिनों के बाद खुद ही जो है एलिजिबल हो जाएगा कि वो जो है सऊदी अरब से फाइनल एग्जिट पे निकल सकता है। यानी अपना फाइनल एग्जिट खुद ही लगा लिया उसने, कफिल ने कोई रिस्पॉन्स नहीं दिया, कोई जवाब नहीं दिया, तो वो फाइनल एग्जिट ही माना जाता है। ये पहले से कानून है। अभी मैंने इसका प्रोसेस आपको बताया, कई लोगों ने पूछे भी थे। तो वो खुद से लगा लिया फाइनल एग्जिट, कफिल ने रिस्पॉन्स नहीं दिया, फिर आपको 15 दिन का टाइम मिलता है। इस 15 दिन के अंदर में आपको सऊदी अरब से निकलना है। आपने अगर खुद से फाइनल एग्जिट लगाए हैं तो आपको 15 दिनों का टाइम मिलता है। यानी 10 दिन का टाइम तो ऐसे मिल गया कफिल के लिए, कफिल ने एक्सेप्ट किया, रिजेक्ट किया, अगर कुछ भी नहीं किया, छोड़ दिया ऐसे ही, तो आपका फाइनल एग्जिट ही माना जाएगा हुकूमत के द्वारा। और उसके बाद से आपके हाथ में 15 दिन रहेंगे, उस 15 दिन के अंदर में आपको सऊदी अरब से निकल जाना है। तो ये पूरा जो है रूल है। उम्मीद करता हूँ आप लोगों को ये पूरा समझ में आएगा और अच्छा लगा होगा। इन्फॉर्मेटिव वीडियो लगी होगी तो दोस्तों में ज़रूर शेयर करें। थैंक यू गाइस, थैंक यू फॉर वॉचिंग।